Look with me to the book of Acts of the Apostles, chapter 26, verse number 19, where Paul, while standing before King Agrippa, he says, I was not disobedient to the vision from heaven. आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरित की किताब 26वां अध्याय उसका 19 वचन, जहां पे कहता है कि मैं परमेश्वर के उस दर्शन से अनजान नहीं। We all know about the background of this scripture and also from where Paul comes from. और हम इस गद्यांश की पृष्ठभूमि को हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस कहां से आता है। Paul was a very religious person. He was not following the Lord Jesus, but the Old Testament, the first 5 books of the Bible. प्रेरित पौलुस बहुत ही धार्मिक प्रकार की व्यक्ति था। वो बाइबल नहीं, लेकिन जो पुराने नियम की व्यवस्था को वो मानने वाला व्यक्ति था। He was very aggressive. He was killing Christians, and he believed everything that he did was right. और प्रेरित पौलुस अपने विश्वास, अपनी धार्मिकता जिसको समझता था, उसकी रक्षा के लिए वो किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाता था। He had a letter to go to Damascus and start continuing his murderous killing spree. और प्रेरित पौलुस के पास वो पत्र था जिसको लेके दमिश्क में जाके जितने भी मसीह में विश्वास करने वाले लोग थे उनको सतावट करे। He studied under Gamaliel, one of the very renowned person in the then known world. It was a prestigious issue if somebody studied under Gamaliel. और गमालियल के पास जाके उसने शिक्षा ली। उस समय गमालियल बहुत ही विख्यात ज्ञानी व्यक्ति था और उसके पास जाके शिक्षा को ग्रहण करना बहुत ही आदर की बात थी। You know, God loves bad people. When bad people accept the Lord, they make the very best people for the Lord Jesus. और प्रभु जो गंदे लोग रहते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जब गंदे लोग, जब बुरे लोग प्रभु को जानते हैं, तब वो प्रभु के लिए बड़ी सेवकाई को कर देते हैं। On the way to Damascus, he has an encounter of the Lord. और दमिश्क के मार्ग में प्रेरित पौलुस के मुठभेड़ यीशु के साथ होता है। He falls off from the horse, and that was the time he hears a sound from the heaven. और जब प्रेरित पौलुस जाने के समय में वो गिर जाता है घोड़े से, और उस वक्त वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाता है। Where the Lord talks to him. It was not a religious activity, but an encounter with the Lord Jesus. जहाँ पे परमेश्वर प्रेरित पौलुस से बात करता है, वो धार्मिक किसी प्रकार के कार्य नहीं, लेकिन स्पष्ट रीति से प्रभु प्रेरित पौलुस से बात करते हैं। Every time Paul would have a difficult situation, when his apostleship, his call was challenged, he would always revisit to the time where he met God and had a vision of the Lord. जब कभी भी प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कष्ट और संघर्षों का सामना करता था, जब भी अपने सेवकाई के दौरान चुनौती का सामना करता था, तब प्रेरित पौलुस वापस जाके परमेश्वर को उस मुठभेड़ की अनुभव को याद करता था। He would always refer the encounter that he had with the Lord Jesus. वो हमेशा अपनी सेवकाई के दौरान उस वक्त को याद करता जहां उसने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से मुलाकात की। His experience on the way to Damascus with the Lord Jesus changed his life. और प्रेरित पौलुस का स्वभाव उस दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के बाद जीवन बदल गई। When we truly meet Jesus in our life, that is the time things change in our life. जब आप और मैं सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रीति से मुठभेड़ या मुलाकात कर देते हैं, तब जीवन अलग प्रकार से शुरू हो जाती है। How bad, hardcore criminals we may be, but the moment, the time we have a fresh vision of the Lord, He melts our heart. हम कितने ही बुरे व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हो जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह के मुठभेड़ के बाद जीवन में एक नया दर्शन, जीवन में एक नई उम्मीद शुरू हो जाती है। We can have a godly mother, but still we can miss Lord Jesus. यदि हमारे परिवार में एक भक्त में माँ भी हो, तो भी हम अपने जीवन में यीशु मसीह को खो सकते हैं। We can have Bible, we can sing song, we can quote the scripture, even we can participate in the Lord's table, being baptized, but still can live a life far away from Jesus without
having an experience with Him. हो सकता है कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़े, हो सकता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले, हो सकता है कि हम सब कुछ जो रीति रिवाजों को पालन करने के बाद भी यदि आप और मैं व्यक्तिगत रीति से यीशु को नहीं जानते तो आपका और मेरा जीवन यीशु से बहुत दूर का जीवन हो जाएगा। We can lift up our hand and we can speak in tongues at times, but our heart may not be right with the Lord. हो सकता है कि हम प्रार्थना जब हम करें, अन्य भाषा से हम बात करें, जब भी हम बात करें हम अन्य भाषा से हम प्रार्थना करें, लेकिन यदि हम प्रभु से दूर हैं तो कोई फायदा नहीं। Paul was not experiencing a religion, but a relationship with the Lord Jesus Christ. प्रेरित पौलुस परमेश्वर के साथ एक धर्म की संगति नहीं, लेकिन सचमुच में एक आत्मिक संगति और एक मजबूत संबंध को बनाना चाहता When he था। was pinned down to the ground, he asked two important questions of his life. जब प्रेरित पौलुस की मुठभेड़ प्रभु के साथ हो जाती है, उस वक्त प्रेरित पौलुस ने दो महत्वपूर्ण सवाल परमेश्वर से पूछते हैं। Acts chapter 22 verse number 8, he says, Lord, who are you? और प्रेरित की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस जहाँ पे यीशु को पूछता है, प्रभु तू कौन है? Who are you, Lord? प्रभु तू कौन है प्रभु? The second important question that he asks, Acts chapter 22 verse number 10, what do you want me to do, Lord? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो प्रेरित पौलुस प्रभु से पूछता है, प्रेरित की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 10वां वचन, what do you want me to do, प्रभु Lord? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Who are you, Lord? प्रभु तू कौन है प्रभु? What do you want me to do? और तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And the Lord sends the man of God by name Ananias. और परमेश्वर ने एक व्यक्ति का अनन्यास नामक व्यक्ति को भेजता है प्रेरित पौलुस के पास। Acts chapter 9, he goes and lays his hand upon Paul and prays for him. और प्रेरित की किताब 9वें अध्याय में ये व्यक्ति जाके प्रेरित पौलुस के सर के ऊपर हाथ रखे वो प्रार्थना कर देता है। Bible says scales fell off from his eyes. और बाइबल ऐसा कहती प्रेरित पौलुस के आंखों से वो परतें गिर जाती है। We need time again and again encounter with God and experience with God in the midst of all the religious activities that we have been doing it. और आज हमारे जीवन में परमेश्वर को उस प्रकार की मुठभेड़ की जरूरत बारंबार चाहिए। जब हम अपने जीवन में धार्मिकता की बातों को लेकर हम चलते हैं आगे, उस वक्त हमें परमेश्वर की उस मुठभेड़ को चाहिए। That the scales that is covering our eyes that we are not able to see clearly should fall off. ताकि हमारे आंखों के सामने जो परतें रहती है और परतें हमारे जीवन में आगे देखने के लिए हमें रुकावट को डालती है, इस प्रकार की मुठभेड़ हमारे आंखों की इस परत को या फिर हमारे दर्शन की उस बातों को साफ कर देती है। Friends, it's not just coming to the altar, lifting up the hand, saying some prayer will change your life. दोस्तों, सिर्फ वेदी में आके कुछ गीतों को गाना, कुछ वचनों को बोलना ही काफी नहीं है। When you truly meet Jesus, have an encounter of the Lord Jesus, जब आप व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के साथ मुलाकात या मुठभेड़ कर लेते हो, things will start changing in our lives. हमारे जीवन में चीजें बदलनी शुरू कर देती That's हैं। exactly happened to Apostle Paul. और ऐसा ही तो प्रेरित पौलुस के जीवन में हुआ। He would stand before the Sanhedrin and he would always refer to his encounter with the Lord Jesus and say, I was not disobedient to the call. और प्रेरित पौलुस हमेशा सनहदरीब के सामने खड़ा होता था और अपने दर्शन की बातों को याद करके वो कहता था कि मैंने परमेश्वर का दर्शन को देखा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। He would stand before King Agrippa. He would again say, I met Jesus on the way to Damascus. Now I cannot be disobedient to the vision that has come from the heaven. और प्रेरित पौलुस जब कभी भी अग्रिप्पा के पास में खड़ा होता था, उस वक्त अपने बीते दिनों के दर्शन की बातों को याद करता है और कहता अग्रिप्पा से कि मैंने यीशु मसीह के साथ मुलाकात और मुठभेड़ की है, मैं अपने दर्शन से पीछे नहीं हटूंगा। No, we need a fresh, renewed vision this morning. आज की सुबह हमें एक तरोताजा दर्शन की जरूरत है। Matthew chapter 14 verses 28 to 33. मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 और 23। They were struggling to overcome the storm. और ये चेले उस आंधी और तूफान को पार कर गए। They were tired and exhausted. वो थके हुए थे, हारे हुए थे। And Jesus started walking in the middle of the storm. और प्रभु यीशु मसीह उस आंधी और तूफानों के बीच उनके बीच चल के आते हैं। And Peter, who looks at Jesus and asks, Lord, is it you? और पतरस ने यीशु को देख के कहा कि प्रभु ये तू ही है? If it is you, tell me to come, वो Lord. कहता प्रभु यदि तू है तो मुझे तेरे पास आने की अनुमति दे। And Jesus says, it is me. Come, Peter. तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ पतरस ये मैं
मैं हूं, तू आ मेरे पास। Just one word. एक शब्द, Come, Peter. पतरस तू आ सकता है। The environment, the atmosphere was difficult. वहां के वातावरण, वहां की परिस्थिति बहुत ही मुश्किलजनक थी। Already all night they struggled and toiled to overcome the storm. और ये सारे चेले पूरी रात इस आंधी और तूफान से जूझने में संघर्ष कर रहे थे। The condition was not favorable. और उस वक्त वहां की परिस्थिति सामान्य साधारण नहीं थी। But just one word from the Lord. लेकिन एक शब्द यीशु के द्वारा, It is me. ये मैं हूं पतरस, Come. तू आ। When everybody believed it is impossible. जब हर एक व्यक्ति सोचते हैं कि यह परिस्थिति असंभव है, Dark, gloomy, dull. Wind was opposite. The storm was raging against them. जब चारों तरफ अंधेरा था, धुंधली सी सारी चीजें दिख रही थी, और जब समुद्र की लहरें बहुत ही तेज से उनकी तरफ जब आ रही थी, Peter was able to get out of the boat and start walk on the impossible situation. और उस असंभव परिस्थिति में पतरस अपनी नाव से उतरकर उस असंभव परिस्थिति में चलने लगता है। How did he do that? कैसे ऐसा किया उसने? Because his eyes, his vision was upon Jesus. His eyes were full of the vision of the Lord Jesus. He saw Jesus. क्यों उसने ऐसा कर पाया? क्योंकि उसकी आंखें यीशु में लगी थी, उसका दर्शन यीशु में बना हुआ था, जिसकी वजह से प्रेरित पतरस ने उस पानी पे, उस आंधी और तूफानों का सामना करते हुए And चला। he heard with his own ears Jesus say, "Come, Peter." और पतरस ने अपने कानों से साफ साफ सुना जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा। Anytime Jesus says, "Come," जब कभी भी यीशु कहते हैं तुम आ, when Jesus gives you a word, जब यीशु मसीह ने वचन को देते हैं, and your eyes are fixed upon Jesus, your vision is upon Jesus, Him alone. जब आपकी आंखें यीशु में लगी रहती है, जब आपकी दर्शन यीशु में ही बनी रहती है, Even if other people do not stand by your side, यदि बाकी लोग आपके साथ खड़े ना हो तो भी, the situation around you falling apart, gloomy, dark, dull, looks like impossible. और जो आपकी परिस्थिति उस अंधकार में धुंधला सा परिस्थिति और आपके चारों तरफ की माहौल बेकार है, You can walk on the impossible situation because of Jesus. He says, "Come," and your eyes are upon Jesus. Your vision is upon Jesus. और आप उस असंभव परिस्थिति में आप चलते हुए आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी आंखें यीशु में लगी रहती है, क्योंकि आपके दर्शन यीशु में बनी रहती है। Peter started very well, और पतरस ने बहुत अच्छा शुरू किया, just like many of us. हम सबों के समान। Very well he started. बहुत ही शुरुआत बढ़िया तरीके से उसने But की, when he was in the middle, लेकिन जब वो बीच में पहुंचता है, the Bible says he started looking at the wind and he was afraid of it. और बाइबल ऐसा कहता है उसने आंधी और तूफानों को देखा और डर गया। He saw the condition around him. और उसने अपने आसपास की स्थिति और परिस्थिति को देखा। He took off his eyes from Jesus and started looking at the problem around. और पतरस ने अपनी आंखों की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह से हटाकर जब अपने चारों तरफ देखने लगा। Friends, that is what the enemy wants to do. That is the job of the enemy, to distract you, divert you, and wants you to look at the things around, not upon Jesus who has started a good work in your life. दोस्तों, इसी प्रकार से शैतान भी हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। वो हमारे ध्यान को यीशु मसीह से हटाकर गंभीर परिस्थिति की ओर वो दिखाना चाहता है, ताकि आप और मैं डर जाएं और प्रभु जो आपके जीवन में अच्छा काम को शुरू करना चाहता है वो काम हमारे जीवन में शुरू ना हो। I don't know how many of you once upon a time you started very well, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग बहुत अच्छी तरह से शुरुआत तो आपने कर दी, but the situation and circumstances today is telling you what to do. लेकिन आज की स्थिति और परिस्थिति आपको सिखाती है कि आपको क्या करना है। You are fearful of the events that's happening around. और हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं उसे देख के डर जाते हैं। You have taken off your vision, your eyes from Jesus. आपने अपने दर्शन को आपने हटा दिए, अपने दृष्टिकोण को यीशु मसीह की ओर से आपने हटा दिया I है। want to tell you, my friends, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं He दोस्तों, does not want to leave you in between. वो आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहता। He wants you to get up and walk over the situation one more time. और प्रभु चाहते कि आप उठे उस परिस्थिति से और अब आगे बढ़े फिर एक बार।
He does not want the situation overwhelm you and overtake you. और वो नहीं चाहता प्रभु यीशु कि परिस्थिति आपको दबा डाले। He wants you to have this situation under your feet. That is only possible when you have refocused your attention on the Lord Jesus. प्रभु आपके जीवन के हर एक असंभव परिस्थितियों को, गंभीर परिस्थितियों को आपके पांव के नीचे करना चाहता है। ये तभी हो सकता है जब आप अपनी दृष्टि को यीशु की ओर लगाए रहेंगे, जब आपका दर्शन यीशु में बना रहता है। That's exactly happened to Peter. और ऐसा ही तो पतरस के जीवन में हुआ। He was sinking. जब पतरस डूब रहा था, Jesus was there to lift him up. लेकिन यीशु उस जगह पे था पतरस के हाथ को पकड़ के उठाने के लिए। Are you sinking in your worries, because of the financial crisis, and so many things are around you making you fearful, afraid of your future? क्या आज आप अपनी आर्थिक बातों में डूब रहे हो? क्या आज आपकी परिस्थिति चारों तरफ को देख के आप डूब रहे हो पतरस के समान? The one who said, "Come out, Peter," और जिसने कहा है पतरस तू आ सकता है, he will not allow you to sink in. वो नहीं अनुमति देगा आपको कि आप आपकी परिस्थिति में डूब जाए। The enemy would have taken your eyes off from Jesus and showing the problem as if it is too big. हो सकता है कि शत्रु ने आपकी दृष्टि को यीशु मसीह से हटाकर परिस्थिति की ओर दिखा दिया और आपको कहता है कि ये तो तेरे लिए मुश्किल है। But when you are sinking, लेकिन जब आप डूबते रहते हो, the most powerful word that you could ever say, तो आप एक सामर्थी बात यदि आप कह सकते हो, शब्द कह सकते हो, just like Apostle Peter, जिस प्रकार से प्रेरित पतरस ने कहा, he says, "Jesus, वो कहता save है me." यीशु मुझे बचा ले। Jesus, the most powerful name, उस सबसे सामर्थी नाम पतरस लेता है। the one who said, "It is me." जो कहा, जिसको आपने कहा वो मैं हूँ। He says, "I am there for you." मैं तेरे साथ हूँ। There is one more Bible scripture, और एक बाइबल का वचन कहता है, Gospel of Mark chapter 8, मार्कुस का सुसमाचार 8वां अध्याय, where there was a man who had no vision. एक व्यक्ति था जिसके पास कोई दर्शन ही नहीं था। He was blind. वो व्यक्ति अंधा था। He was begging for his life. वो अपने जीवन में भीख मांग के जीवन बिता रहा था। And my Bible says Jesus took his hand और प्रभु ने उसके हाथ को पकड़ा, बाइबल कहती है, and he leads him out of his village. और यीशु मसीह ने उसे उसके गांव से बाहर निकाला। Before he could touch his eyes and give his vision, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों को छू के उसके दर्शन को, उसकी दृष्टि को वापस देने से पहले he was taking him out of his place of familiarity. और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जहां पे लोग उसे पहचानते थे उसमें से उसको अलग किया। He could not do anything as long as he was there. और प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं कर पाया जब तक कि वो अंधा व्यक्ति उन सारे लोगों से जुड़ा हुआ था। He was comfortable there. और वो उन लोगों के बीच में आराम फरमाता था। A place of familiarity. और एक जगह जहां पे लोग उसे पहचानते थे। From there Jesus takes him out. और प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को उस भीड़ से अलग किया। Before God could give you a fresh or renewed vision, यदि प्रभु आपके जीवन में एक ताजा दर्शन को देने से पहले He would pick you up from the place where you have been so long. और प्रभु आपको उस जगह से बाहर निकालेंगे जिस जगह पे आप लंबे समय तक रह रहे हो। He would lead you out. प्रभु यीशु आपको उस परिस्थिति और उस जगह से आपको अलग निकालेंगे। You may not understand what is happening in your life. और उस वक्त आप नहीं समझ पाओगे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। Think about this blind man. इस अंधे व्यक्ति के बारे में सोचिए। He knew nothing. वो कुछ नहीं समझ पा रहा है। Hand is holding on him. उसका हाथ अपने हाथ में रख के खड़ा है And somebody is leading. और कोई उसे पकड़ के लेके जा रहा है And he was ready to follow. और वो तैयार था उसके पीछे जाने के लिए। At times before God could give you a fresh vision, perform a miracle. और प्रभु आपके जीवन में एक ताजा दर्शन को देने से पहले या फिर चमत्कार करने से पहले You may not understand what is happening in your life. और आप नहीं समझ पाओगे जो आपके जीवन में कुछ होने लगता है। You must be willing to give up the place where you have been too long. और आपको उस जगह को छोड़ने की जरूरत है जिस जगह पे आप लंबे समय तक बैठे हुए हो। All that you need to know is there is a hand
the hand of God who is holding your life. और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि उस परिस्थिति में बाहर निकालने के समय परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है। And He wants to bring you out of your situation, comfort zone, and want to do something new for you. और प्रभु यीशु मसीह आपके उस आरामदायक जगह से आपको बाहर निकाल के आपके जीवन में कुछ तो भी नया करना चाहता है। He speaks in His eyes. और उसने यीशु मसीह ने उसके आंखों को छुआ, And this man says, और ये व्यक्ति कहता है, I see people, मैं तो लोगों को देख रहा हूँ, but they look like trees, moving trees. लेकिन वो तो चलते हुए पेड़ के समान दिख रहे। In other words, he was saying, Lord Jesus, thank you for the touch, but I just need one more touch in my life because I don't see people clearly. My vision is dim and I need one more touch. और ये अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ, तब ये अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं तो लोगों को पेड़ के समान चलते हुए मैं देख रहा हूं, मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रभु धन्यवाद आपके चंगाई के लिए। But I need one more touch, Lord. ले वो कहता, प्रभु मुझे धुंधली दिख रही है, मुझे और एक बार आपकी छुअन चाहिए। Maybe you are a kind of person this morning. हो सकता है आप भी उसी प्रकार के व्यक्ति हो। You had a celestial experience, the touch of God once upon a time. और एक समय ऐसा था जहाँ पे आपने परमेश्वर की उपस्थिति और उसके छुअन को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव आपने किया था। But now everything looks so dim, vague, and it's like moving trees. और लेकिन आज सारी चीजें धुंधली सी नजर आती है, सारी चीजें अलग प्रकार से दिख रही है जो साफ साफ नहीं दिख रही है। So don't be satisfied with the first touch. तो आप उस पहला छुअन से ही आप तृप्त मत हो जाइए। Ask God for one more touch. आप प्रभु से कहिए, प्रभु फिर एक बार आपके छुअन को मैं चाहता हूँ। I need your touch in my life so that I can see things clearly, Lord. प्रभु आपका छुअन फिर एक बार मेरे जीवन में चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में सारी चीजों को साफ साफ देख पाऊं। I'm not satisfied with what's happening in my life. मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है प्रभु उस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। There is something more in your kingdom, Lord. प्रभु आपके राज्य में और भी बड़ी बड़ी बातें हैं। I don't want to be happy with the little things that I have in my life. ओ प्रभु मैं खुश नहीं रहना चाहता जो थोड़ी सी चीजें मेरे जीवन में उसे लेके। Touch me, change me and transform me, Lord. प्रभु मुझे छुइए, मुझे बदल दीजिए और मुझे रूपांतर कीजिए। I am not disobedient to the vision, the heavenly vision that God has given me. जो दर्शन स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस दर्शन के प्रति मैं अनाज्ञाकारी नहीं बनूंगा। I've been religious. मैं तो धार्मिकता का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। But the day I had an encounter with the Lord, my vision changed. लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रीति से मुलाकात किया, मेरी दर्शन बदल गई है। That was Paul. ऐसा तो प्रेरित पौलुस था। Look at Peter. पतरस के बारे में देखें, He started very well. उसने बहुत ही अच्छी शुरुआत की। His vision was upon Jesus. उसका दर्शन यीशु मसीह में बना था। But when he took off his eyes, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को यीशु मसीह से हटाकर लहरों की तरफ देखा, what was under his feet started swallowing him up. और जो कुछ उसके पांव के नीचे होना चाहिए था वो सारी चीजें खड़ी होके उसको निगलने The लगी। moment he took off the eyes. कब हुआ? जब उसने अपनी आंखों को यीशु से हटाकर परिस्थिति की ओर लगाया। And this blind man had no vision. और ये अंधा व्यक्ति, उसके पास कोई दर्शन नहीं था। When Jesus pulled him out of his place of comfort, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसके आरामदायक जगह से बाहर लेके आया खींच के, he was willing to give his hand to the Lord. और ये अंधा व्यक्ति तैयार था अपने हाथों को यीशु की ओर बढ़ाने के लिए। He was not happy or satisfied with the first touch that made him see people as trees. और पहला जो छुअन उस अंधे व्यक्ति ने पाया, जहां पे अब उसकी आंखें ठीक हो गई, लेकिन अब भी वो लोगों को चलते हुए पेड़ के समान देख रहा है, उसके लिए सारी चीजें धुंधली लग रही थी। He asked the Lord to touch him one more time. और वो संतुष्ट नहीं था और प्रभु से कहा, प्रभु फिर एक बार आपके छुअन को मैं चाहता हूँ। From wherever you are watching us, और जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हो, would you stand to your feet? क्या आप खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर? It is to say, Lord, I am sinking, Lord. आप कहने की समय है प्रभु से कि प्रभु मैं डूब रहा हूँ इस परिस्थिति I में। started very well, मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, but I have taken off my eyes. लेकिन मैंने अपनी दृष्टि को आपकी ओर से हटा दिया। Instead of keeping my eyes upon Jesus, the author and the finisher of my life, मैं अपनी दृष्टि को यीशु मसीह की ओर लगाने के बजाय जो हमारे विश्वास का कर्ता है, the situation and the problem around, they have taken off my life and
I am diverted and distracted. और मेरे आसपास की परिस्थिति जो है, जो असंभव सी लगती है, उस परिस्थिति ने मेरे दृष्टिकोण को, मेरी नजर को जो मैंने यीशु में लगाया था, उसे हटा दिया। Or if you do not have a vision, say to the Lord, Lord, touch me one more time. यदि आपके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, तो आप प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे छूइए, ताकि मैं सारे चीजों को मैं साफ साफ देख सकूं। I am in the same place for years together, Lord. ओ प्रभु, मैं इसी जगह पे सालों से पड़ा हूँ, I'm so comfortable in this place. और मैं इस जगह पे आराम फरमा रहा हूँ। There's much more in your kingdom, Lord. लेकिन आपके राज्य में तो कई बड़ी बड़ी बातें हैं प्रभु। There are greater things are in store for my life. ओ प्रभु, आपके राज्य में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें मेरे लिए रखी गई हैं। Touch me and change me, Lord. प्रभु मुझे छूइए Transform me, और Lord. बदलिए प्रभु, और रूपांतर कीजिए। Give me a clear vision, Lord. मुझे एक स्पष्ट दर्शन दीजिए। I want to see Jesus. मैं यीशु को साफ साफ देखना चाहता हूँ। Oh, hallelujah. Lift up your hands. आइए हाथों को उठाए। Father, we come to your presence. पिता, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। We lift up our eyes to you, Lord Jesus. प्रभु, हम अपनी आंखों को आपकी ओर उठाते हैं। I pray for people who are lost in their sorrow, in their situation. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए प्रभु, जो अपने दुख तकलीफों में, आंसुओं में है, Where the enemy has convinced them that everything is over. जहाँ पे शत्रु उनके कानों में आके कह के इस बात को जताना चाहता कि तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है। Those who have given up the hope of living. और जिन्होंने प्रभु जीने की उम्मीद खो दी है। Those who have started very well, but they have put the vision at stake because of the situation. और जिसने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन आगे बढ़ने के बाद, जब बीच में पहुंचने के बाद, उनके दर्शन को एक जगह पे उन्होंने रोक दिया और पीछे हट गए। Pray this morning you would stir us up one more time, cause us to come to your presence and ask for one more visitation, one more touch, Lord. प्रभु, प्रार्थना करते आज की सुबह प्रभु कि फिर एक बार हमें छूइए प्रभु, और प्रभु हमें छू के प्रभु एक ताजा दर्शन को दे दीजिए। Oh Lord, we are ready to walk and take the unknown path by giving our life to you. ओ प्रभु, हमें छूइए ताकि प्रभु हम खड़े होके प्रभु उस अनजान मार्ग को हम पकड़ सके जो आप हमें दिखाता और हम चल सके। Hold our lives, Lord Jesus. प्रभु, हमारे जीवन को आप संभालिए। Lead us and guide us, Father. प्रभु, हमें अगुवाई कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। We thank you, Lord Jesus. हम धन्यवाद देते हैं यीशु। We pray for those who are sick in their body. हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शरीर में बीमार हैं। Those who are tested positive for COVID. वो कोविड में जो जिनका परीक्षण किया गया और पॉजिटिव पाया गया है। People who are fearful of their life. और जो व्यक्ति अपने जीवन में डरे हुए हैं, Believing all the media reports. और विश्वास करते जो कुछ भी अपने चारों तरफ सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन बातों के ऊपर। Those who are recovering from COVID. और जो इस महामारी से ठीक हो रहे, चंगे हो रहे हैं, I pray that your strength be made perfect in their life. ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, आपकी सामर्थ उनकी निर्बलताओं में प्रभु मजबूत उन्हें कर सके। You would never leave us nor forsake us. प्रभु, आप हमें कभी ना छोड़ोगे, ना कभी ना त्यागोगे। Lead us and guide us, Lord. प्रभु, हमें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। We give all the glory and honor to you. सारा आदर और महिमा आपको हम देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.